Good morning. Welcome to the platform MPS Motivator, a unique online platform. I am Sunil sir in front of you. आज आप लोग के बीच मैं DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में डिटेल्स बताया था। आज मैं DCA के अंतर्गत ही माउस के बारे में डिटेल्स बताना चाहता हूँ। माउस वर्ड सुनकर ही आपके माइंड में एक इमेज बन जाता होगा जो हम लोग के घर में चूहा होता है, बिल्कुल, लेकिन वो माउस नहीं है। माउस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल शेप एंड साइज उसी माउस का है। ये आप देख रहे हैं जैसे माउस का रियल में टेल होता है, यहाँ पे वायर लगा हुआ है और ये माउस का शेप है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। इट इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड फॉर इंटरफेस between यूजर एंड कंप्यूटर। ये इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। बेसिकली इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्ट करते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो सिलेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। माउस का आविष्कार 1960 के आसपास हुआ था। और आपको बता दूं, कई तरह का मार्केट में माउस होते हैं। वायर वाला भी माउस होता है, वायरलेस माउस भी होता है। तो माउस का शेप जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, मान लिया ये मेरा माउस है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये माउस का शेप है। यहाँ मैंने आपको बताया वायर है जो USB पोर्ट से लगा होता है, जो कि हम लैपटॉप या फिर अपने CPU के फ्रंट साइड में लगाते हैं। ये इसका लेफ्ट बटन है, ये इसका राइट बटन है और बीच में जो आप देख रहे हैं स्क्रॉल, ये स्क्रॉल है जो थर्ड बटन है। तो ये माउस में 3 बटन होता है, फर्स्ट लेफ्ट बटन, सेकेंड राइट बटन और थर्ड जो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हील टाइप से स्क्रॉल बटन होता है। तो 3 तरह के बटन होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, ये लेफ्ट बटन है, ये मेरा मिडिल फिंगर राइट बटन है और बीच में क्या है, मेरा स्क्रॉल है, ठीक है, जो व्हील है। माउस मार्केट में मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, माउस है, स्टाइलस माउस है। तो कई तरह का माउस यूज करते हैं हम लोग। डिपेंड करता है कैसे, जैसे लैपटॉप में देखें तो टच पैड होता है, वो भी हमारा माउस ही होता है, उसमें इस तरह का माउस आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे ये माउस काम करता है। तो इसके लिए मैं अभी जस्ट स्क्रीन पर ले चलूँगा आपको और स्क्रीन पर आपको मैं दिखाऊँगा कि माउस कैसे फंक्शन करता है, कैसे हम लोग इसको बहुत ही यूजर फ्रेंडली रूप से यूज करके कैसे हम लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे स्क्रीन पे ये काम करेगा माउस। अभी आप देख रहे हैं कि माउस में जैसे पहले बॉल आता था नीचे में, अभी ये क्या होता है, ऑप्टिकल माउस में इसमें लाइट लगा होता है, ठीक है। अभी तो नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, लेकिन जैसे ही मैं इसे पोर्ट में लगा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे रेड कलर का लाइट आ गया। और यही एक सेंसर है जिसके जरिए में क्या करता है, ये माउस जो कर्सर है वो मूव करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ वैसे वैसे मूव करता है, ठीक है। तो ये इस पर कमांड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या है, माउस को पकड़ना होता है कि सही शेप में माउस को पकड़े।
तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये लेफ्ट बटन है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को रखते हैं, फिर राइट वाले बटन पे ये मेरा मिडिल फिंगर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक प्लेन सरफेस पे, सतह पे रखते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे कैसे ये माउस मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे ये काम करता है। जैसे अगर लेफ्ट बटन का क्या यूज है, तो लेफ्ट बटन से क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कई तरह का फोल्डर बना हुआ है, फाइल है बहुत तरह का। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ले गए और लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन मांग रहा है, एक बॉक्स खुला। जैसे कि आप यहाँ पे बता रहा था, मेरा इंडेक्स फिंगर क्या होता है, लेफ्ट बटन पे होता है, मेरा जो मिडिल फिंगर है वो राइट बटन पे होगा। और इसको हम लोग प्लेन सरफेस पे रखते हैं, तभी आप यहाँ पे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा आपको। तो ये कैसे कर्सर, जैसे जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है। और यहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये लेजर जो आप देख रहे हैं ये इस सरफेस को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है, कर्सर मूव करता है। अभी लेफ्ट बटन का मैं यूज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे कई तरह का स्क्रीन पे आपका फोल्डर और फाइल बना हुआ है। जैसे इसे अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करते हैं, तो ये देख रहे हैं फाइल मेरा खुल गया है, ठीक है। फिर अगर इसमें हम लोग चाहें तो कैसे, अगर सिंगल, जैसे यहाँ पे मुझे मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट कॉर्नर पे मिनिमाइज ऑप्शन भी आ जाता है। और यहाँ से जैसे सिंगल एक लेफ्ट बटन का क्लिक करेंगे तो ये मेरा मिनिमाइज हो गया। फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरा ये रीस्टोर हो जाए, तो हम लोग फिर से इसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। राइट बटन यूज करने के लिए, जैसे मैं पहले लेफ्ट बटन से इसे मैं यहाँ पे क्लोज करके, जो कॉर्नर पे क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज किए। फिर अगर हम लोग जाते हैं कि राइट बटन का यूज कर रहे हैं, तो राइट बटन से क्या होता है, जैसे यहाँ पे राइट बटन जैसे क्लिक किए, ठीक है, आपका डायलॉग बॉक्स खुल गया। और इसके जैसे किसी भी चीज़ में हम लोग जा सकते हैं, जैसे न्यू है, फोल्डर बनाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया। फिर इस फोल्डर को चाहे ओपन करना, तो डबल क्लिक करेंगे तो मेरा नया फोल्डर खुल गया। इस टाइप से हम लोग लेफ्ट बटन का, राइट बटन का जनरली यूज करते हैं। जो तीसरा बटन है माउस का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ये पेज आपके सामने है, ठीक है, और मैं स्क्रॉल को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये होगा ऊपर नीचे, पेज मेरा होता है, ये आप कर रहे हैं तो ऊपर जाता है, और ये मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये पेज नीचे की ओर आता है। तो ये तीनों बटन का, जैसे लेफ्ट बटन का, राइट बटन का और स्क्रॉल का यूज आपने देखा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। फिर आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये तो आपने देखा कि एक्सटर्नल माउस का यूज हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका लैपटॉप पे जो माउस होता है, तो लैपटॉप का माउस होता है, तो क्या होता है यहाँ पे, इसके लिए मैं इसे हटा देता हूँ पोर्ट से, और मैं इस माउस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये क्या होता है, मेरा जो फिंगर होता है, यही ये सेंसर के तरह से काम करता है। और क्या होता है, ये यूज होता है। जैसे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर, अगर कमांड नहीं होगा अपने उंगली पे, तो क्या होगा, माउस का कर्सर आपका इधर उधर हो सकता है। जैसे मैंने इसे क्लोज कर दिया, फिर आप देख रहे हो इस पर जैसे जैसे मैं अपनी उंगली को मूव करा रहा हूँ तो मूव हो सकता है। यहाँ पे जो कीबोर्ड सॉरी माउस का जो टच पैड दिया हुआ है, वो आपके आप देख रहे हैं कि आपके उंगली पे कुछ धाराएं बनी रहती है, निशान बना होता है, वो उसको क्या करता है, सेंसर के जरिए उसको स्कैन करके, और ये कर्सर आपको काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि अभी माउस जो है कैसे, लेफ्ट बटन राइट बटन कैसे काम करता है, और हमारा जो लैपटॉप है उसका जो टच माउस है वो कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को माउस के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिला होगा। और मैं तो आप लोग से चाहूँगा कि जो भी होगा फीडबैक आप देंगे, कमेंट करेंगे, और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। क्योंकि DCA का आपको कुछ ही दिनों में, क्योंकि मैंने बताया कि 6 मंथ लगभग कहीं पे इंस्टीट्यूट वगैरह पे लग जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर में आपका DCA कोर्स बिल्कुल सही से कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।